तो समझा इसको राघव? राघव क्लियर है सर? ओके, चलिए एक नजर इसको हम फिर से इस पे बात कर लें, है ना, ताकि ये बात आपको दिमाग में बैठ जाए सभी बच्चों को। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेथड टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर पहली बात तो हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट किसके लिए होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास स्क्वायर क्या हो सकता है, ऑर्डर 1 ऑर्डर 3 तक का जानना है। तो का है तो ऑर्डर 1 का जो कोई मैट्रिक्स है उसको कैसे लिखोगे? ऑर्डर 1 के मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऐसे, है ना। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी सिंपली ए। जैसे ये ऐसे भी लिख दो पूरे पे भी, ये भी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने लिखा है कि ए मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस वेयर स्मॉल a इज द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू a। इज दैट क्लियर? उसी तरह से मैंने कुछ एग्जांपल लिया कि अगर ए मैट्रिक्स जैसे अगर ये 2 है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 हो जाएगा। बी मैट्रिक्स अगर आपका x है तो डिटरमिनेंट ऑफ बी x हो जाएगा। सी मैट्रिक्स कोई साइन थीटा है या साइन x है, उसी हिसाब से मैट्रिक्स सी का डिटरमिनेंट, इसको क्या पढ़ेंगे, सी डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट ऑफ सी टू साइन थीटा। और डी मैट्रिक्स जैसे है, डी मैट्रिक्स -3 है, याद रखो मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट इज नॉट मॉड। तो अगर ए है तो सीधे यहाँ ए आएगा, तो डी का डिटरमिनेंट हो जाएगा -3। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर हुआ? डी का डिटरमिनेंट हो जाएगा -3। समझा बेटा? बताओ बच्चों, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक आप समझ रहे हैं। अब ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स को देखिए, यहां से अब हम लोग जानेंगे ऑर्डर 2 के बारे में। ध्यान दीजिएगा मेरा बेटा, ऑर्डर 2 में कैसे होगा। So let me talk about the matrix of order 2. ये भी बहुत ही आसान है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का कैसे निकलेगा ये जानिए। तो ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स ऐसे है, सपोज कर लो कि इफ मैट्रिक्स है, ये भी याद ही रखना है ना, एज ए रूल की तरह कि ए बी सी डी, if this is the matrix, then determinant of A, or you can say determinant of A, मॉड की तरह से, मॉड नहीं है, ये बात दिमाग में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से ये वाला डॉट वाला मल्टीप्लीकेशन माइनस करेंगे, ये वाला मल्टीप्लीकेशन, एक सेकेंड, ये वाला मल्टीप्लीकेशन माइनस करेंगे, ठीक है। ये लाइक दिस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, समझा? मैं माइनस सिंबल यहां लगा देता हूं, इसको माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, ये आपका हो जाएगा एडी इंटू एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी, ये होता है, ठीक है। ये अगर कोई भी डिटरमिनेंट आपका मैट्रिक्स इस तरह से है ए बी सी डी, है ना, सो दैट विल बी एडी माइनस बीसी, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, वो चीज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए,
to just look as an example. Look as an example. डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जैसे ए हो गया आपका, ए कोई मैट्रिक्स है लाइक दिस 2 3 1 4 लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 2 into 4 minus 3 into 1 3 into 1, so how much it will be, you will be getting 8 minus 3, that is 5. Is that clear? उसी तरह से आप भी ले सकते हैं, जैसे b है, मान लो x माइनस cos y या cos x ही कर लो, cos x sin x, ऐसे कर लो, तो क्या करोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, विल बी sin x इंटू sin x माइनस माइनस cos x इंटू माइनस cos x, ऐसे आ जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, हाँ 1 आ जाएगा, बिल्कुल मैंने इसीलिए सेट करके लिया है ना, sin स्क्वायर x minus cos, sorry, plus cos square x, so you will be getting 1. Okay, another example I can take. Okay, आप लोग करिए, इसको निकालिए, find determinant of c if c equal to, लिखना cos x sin x into sin x cos x, चलिए बताइए ये क्या होगा, find determinant of c, find determinant of c if c equal to this, cos square x minus sin square x cos 2x, फाइनल आंसर cos 2x, वेरी गुड, फाइनल आंसर बताना है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अगर हम देखेंगे, सो दिस विल बी cos x in cos x, that is cos square x minus sin square x, so that will be cos 2x. cos 2x का फॉर्मूला होता है cos square x minus sin square x, so you will be getting cos 2x, फंक्शन ऑफ x, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फंक्शन आ गया ना, तो कहीं कांस्टेंट भी आ सकता है, कहीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आ सकता है, so that's why I defined the determinant of any square matrix, it's some numerical value or a mathematical expression or function associated with that matrix, and how we associate it, so 2 by 2. okay, चलिए अब यहां तक में आई थिंक आप लोग 2 by 2 सीख गए, 2 by 2 क्लियर है, तो 3 by 3 पे आ जाते हैं, let us know about 3 matrix now. गर्मी बहुत हो रही है, आप लोग की तरफ तो बारिश खूब हो रहा है और यहाँ बारिश का एक बूंद नहीं पड़ रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी है, यहाँ भी सर बहुत गर्मी है, हाँ वहाँ ह्यूमिडिटी होगी, नहीं सर बारिश नहीं हुई है सर, अच्छा आज गर्मी बढ़ गया है, लेकिन कुछ दिन तो राहत मिला, हाँ कुछ 2-3 दिन, 2 दिन सर, पिछला 2 दिन बारिश हो रहा है, अच्छा बारिश हो जाता है ना, कम से कम टेम्परेचर थोड़ा घट जाता है एक हफ्ते तक, हाँ है ना, यहाँ क्या है कि भाई 40-45 के आसपास चल रहा है, आए थे सर, आपके भैया भी आए थे, अच्छा मेरे भैया आए थे, पापा भी आए थे आपके, अच्छी बात है, चलिए हाँ हाँ चलो यहां तक समझ, और 3/3 भी देख लेते हैं, है ना, आफ्टर 3/3 यहाँ तक कम से कम आज कर लें,
स्कूल में क्या चल रहा है आयुष? हो गया सर ये सब। ये सब तो हो गया, मतलब क्या रहे हैं? मतलब 4.4 चल रहा है। आया 4.3। 4.3 तो ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग पकड़ लेंगे। हाँ अगले क्लास में 4.1 हो जाएगा, अगले क्लास में 4.2 हो जाएगा, हाँ, है ना? तो ज्यादा कुछ नहीं है, इजी है सर। तब 6 इजी है, प्रॉपर्टी आ गए। सब इजी है, सब इजी है ना? आगे थोड़ा सा 4.5 में थोड़ा सा जो है ना, हाँ, 4.5 4.6 ये थोड़ा सा आपको टाइम 6 लगेगा। प्रॉपर्टी और एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक एक्सरसाइज है। बहुत इजी है वो सब, हाँ सब इजी है। मेन तो शुरू होगा आपका कैलकुलस से, मजा वहां से आएगा, हाँ, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। वहां से शुरू होगा मेन। फिर मैंने जो वेक्टर पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन तो, हाँ डिफरेंशिएशन तो हो गया था अच्छा से हम लोग का। अच्छा चलो, स्कूल में इंटीग्रेशन करा दिया बचा हुआ क्या? था तो फिर चल डिफरेंशिएशन हो गया सर। अच्छा, स्कूल में डिफरेंशिएशन करवा दिया गया है। हाँ वही मतलब फेब से ही हम लोग का सेशन स्टार्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है फिर, है ना? पहले डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया था हम लोग का। हाँ चलो अच्छा है। इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाला था तो फिर लॉकडाउन हो गया तो चले गए। हाँ क्या करोगे, चलो ठीक, बढ़िया है, अच्छे से हो जाएगा सारा, है ना? 100% हाँ मार्क्स लाना है मैथ्स में, जान लो। हाँ सर। हाँ, मैथ्स उधर भी कर ही चुके हो, इधर कर रहे हो अच्छे से। क्वेश्चन वगैरह जो मैं दूंगा ना, सब उसी से पकड़ाएगा, हाँ इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत होके अच्छे से करो। बहुत सारे प्रैक्टिस कराएंगे, चेक कर पाना मे भी पॉसिबल हो, है ना? मैं सॉल्यूशन वगैरह कुछ अपलोड करूंगा, उससे आप लोग देखना, क्योंकि क्या सर, है एक बार ना सर कि टेस्ट लीजिए सर। मतलब अभी तक जितना पढ़ा है ना मैथ फिजिक्स हाँ ले केमिस्ट्री, रहा हूँ टेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट वीक में चलो ले लेते हैं, है ना? ये टोटल डिटर्मिनेंट को ऐड खत्म हो जाए। करके ना सर, क्या चीज बेटा? टोटल को ऐड करके सर एक टेस्ट ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का टेस्ट लेंगे, चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक का टेस्ट ले लेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है सर। में ये भी खत्म हो जाएगा ना चैप्टर आपका, तो हो हाँ जाएगा। 4 क्लास बहुत है इसके लिए, अगर कुछ बचा तो कोई नहीं, फिर भी टेस्ट ले लेंगे नेक्स्ट वीक, है ना? नेक्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाएगा। अभी ये 4.2 आज हो रहा होता, उस दिन थोड़ा सा इशू आ गया, संडे को कर नहीं पाए। और देखो, तो अब हम लोग जानेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड नंबर पे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, हाँ इसको ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में आप यहां पर दो चीजें जानते हैं, माइनर्स एंड को फैक्टर। ये चीज आपको काम आएगा, समझा? माइनर क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, ये चीज आपको समझना होगा, तब आप ये कर पाएंगे। देखो इनवर्स वगैरह बना रहे हो, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री बन रहा है ना अब? हाँ सर। हाँ, अब मैंने जो बुक भेजा था ना, उससे भी बनाना। ठीक, हाँ सर बना रहे हैं। हाँ वो बनाओ, वो अच्छा है। तो सर कुछ दिन पर मतलब आरडी शर्मा कर रहे थे कुछ दिन से। हाँ सब वो सभी है, बना लो बस, काफी है ना? क्वेश्चन ठीक। कहाँ से और लाएगा, क्वेश्चन तो सब किताब एक ही रखता है ना, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता हाँ है ना? उससे ज्यादा क्वेश्चन चाहे तो कंपटीशन में जाना पड़ेगा, कंपटीशन वाले क्वेश्चन में ही एक्स्ट्रा रहेगा, है ना? देखो कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आप ले लेंगे, माइनर को फैक्टर की भी बात करेंगे हम। कोई मैट्रिक्स है आपका, जैसे मान लो ए इज अ मैट्रिक्स,
तो ए मैट्रिक्स आपका ऐसे दिया हुआ है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो जब आपको यहाँ पर क्या होता है कि जब आप फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का बेसिकली डिटर्मिनेंट, तो आप इसको एक्सपैंड करेंगे, यू विल एक्सपैंड दिस मैट्रिक्स, है ना। आप इस मैट्रिक्स को एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड किसके अलोंग, है ना। इन ऑर्डर टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, we expand the above matrix, we expand the determinant about any one of its row or any or about any one of its column, है ना। हम डिटर्मिनेंट को किसी एक रो के अबाउट या किसी एक कॉलम के अबाउट करते हैं। कौन सा रो ले सकते हैं, कोई भी एक रो ले सकते हैं बेटा, रो 1, रो 2 या रो 3, या कॉलम 1 या कॉलम 2 या कॉलम 3, किसी रो लेंगे तो रो में ऐसे आएगा, इसके अबाउट एक्सपेंड करना होगा। रो 1 इसके अबाउट एक्सपेंड करना होगा, रो 2 का मतलब इसके अबाउट, रो 3 का मतलब इसके अबाउट। कॉलम अगर कहेंगे कॉलम मान लो कॉलम 2 के अबाउट एक्सपेंड करना है, तो कॉलम 2 का मतलब इसके अबाउट एक्सपेंड करना होगा। ये बात समझ रहे हैं, बताइए, है ना। हाँ ठीक, तो ये चीज आपको पता है, तो इसको देखते हैं कैसे एक्सपेंड किया जाता है। एक्सपेंड करने का रूल क्या होता है, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भी एलिमेंट है मेरा बेटा, जैसे अगर हम रो 1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन अबाउट रो 1, इसी की बात कर ले, लेट अस अंडरस्टूड दैट, इसी की बात करते हैं हम, एक्सपेंशन अबाउट रो 1, बाकी एरो को मिटा दो। तो इस डिटर्मिनेंट को हम 1 करेंगे, तो ये चीज मैंने लिख दिया। सो यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट में ये बंद नहीं करते, ये मैट्रिक्स का हुआ, डिटर्मिनेंट में बस खुला मॉड की तरह लिखते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32, A33, ये हो गया। इज दैट क्लियर? A11, A13, A21, A22, A33, A31, A32, A33, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, वी आर एक्सपेंडिंग अबाउट रो 1, वी आर एक्सपेंडिंग अबाउट रो 1, है ना, एक्सपेंडिंग, किसी के अबाउट एक्सपेंड करो, चाहे रो के अबाउट चाहे कॉलम के अबाउट, आंसर सेम आएगा, याद रखो, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे आप रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करो, या रो 2 के अबाउट एक्सपेंड करो, या रो 3 के अबाउट एक्सपेंड करो, या कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड करो, या कॉलम 2 के अबाउट एक्सपेंड करो, या कॉलम 3 के अबाउट एक्सपेंड करो, आप किसी के भी अबाउट एक्सपेंड करेंगे बेटे, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है वो आपका सेम आएगा। क्या है इसमें, जैसे पहला एलिमेंट है, इसको हम मल्टीप्लायर कहेंगे, उसका ये माइनर हो जाएगा, है ना, ये है तो इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो ये इसका माइनर कहला जाएगा, है ना, माइनर। तो A11 है, तो A11 है, तो यहाँ पर क्या है 1 1, तो इसके कोफिशिएंट को ऐड करोगे, +1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो ऐसे लिखोगे -1 का पावर 2, है ना। वैसे बाद में हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मन में रखेंगे -1 का पावर 2 मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया तो सिंपली A कर देंगे,
और A11 में हम क्या करेंगे, इसके माइनर को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनर डिटर्मिनेंट। तो इस A1 माइनर डिटर्मिनेंट कौन कहलाएगा, माइनर A22 A23 डिटर्मिनेंट। माइनर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट से लगे हुए रो और कॉलम को छुपा लेते हैं। जैसे ही आप देखो इस रो और कॉलम को छुपाओगे मेरे बच्चे, आपने इस रो को छुपा लिया और आपने इस कॉलम को छुपा लिया, सपोज करो इस कॉलम को छुपा लिया, तो बचा क्या, A22 A23 A32 A33। तो इसको यहां लिख दोगे, है ना, लिख दोगे A22 A23 A32 A33, ऐसे लिख जस्ट दोगे। लाइक सर उसी तरह है ना, मतलब अगला वाला क्रॉस हम प्रोडक्ट। अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसके अबाउट हो गया, अब इसके अबाउट करेंगे इसको। इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1+2, 1 और 2 है, तो क्या करोगे 1+2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो फिर यहाँ करोगे प्लस -1 का पावर, कॉफिशिएंट का एडिशन, है ना, जो है, जो कॉफिशिएंट आया है नीचे में आप सबस्क्रिप्ट आया है, तो सबस्क्रिप्ट जो भी यहाँ पर आ रहा है उस सबस्क्रिप्ट का आप क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट को ऐड कर देंगे, रो और कॉलम का नंबर, रो का नंबर और कॉलम का नंबर को ऐड कर देंगे। तो 1+2 रो 1 कॉलम 2, तो 1+2 3 हो गया, तो -1 का पावर 3 यानी -1 हो जाएगा, तो माइनस लगा देंगे, याद रखिएगा। तो ऐसे ही याद रखिए, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, A12 और छुपाओगे इसको, जैसे ही आप 1-2 को छुपाओगे, देखना आप जैसे ही 1-2 वाले को छुपाओगे, इसके रो को छुपा लो, इसके कॉलम को छुपा लो, तो बचेगा क्या, A21 A23 A31 A33। इसको लिख लेना, A21 A23 A31 A33, ऐसे लिख लेना, समझा। अब फिर A13 के अगर हम सबस्क्रिप्ट को देखेंगे तो रो का नंबर हो गया 1, कॉलम का नंबर हो गया 2 3, तो 1+3 4 आ गया। तो फिर से करोगे प्लस -1 का पावर 4, तो -1 का पावर 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो +1 रखेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि A13। अब A13 के रो और कॉलम को जब छुपाओगे तो क्या बचेगा, A21 A22 A31 A32 बचेगा, है ना। अब आप क्या करोगे, अब तो सिंपल है, अब ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट आपने निकाला, इसका डिटर्मिनेंट अब 2/2 में कन्वर्ट हो गया है, 2/2 में। 2/2 का तो आसानी से आता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से इसको माइनस कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे उसमें से ये माइनस कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे उसमें से इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस कर दोगे, निकल जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। यस सर। उसी तरह से अगर आप सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ देखो 2 1 है, तो -1 का पावर 2 + 1, तो -1 का पावर 3, यानी कि इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा, और इसमें फिर से क्या आएगा, अगर इसके अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस साइन और ये प्लस साइन के साथ आएगा। इज दैट क्लियर। सिमिलरली कॉलम में भी वही है, कॉलम में अगर करेंगे तो ये प्लस आएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, हो बताओ। यस सर। कर लो, स्टैंड कर लोगे बेटा। हाँ सर। चलिए ठीक है, तो इससे तो रिलेटेड ये भी आप, उसी तरह ना, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जैसे निकालते हैं ना। हाँ बिल्कुल वैसा ही, यहाँ कॉफिशिएंट्स को ऐड करना होता है, रो और कॉलम के नंबर को ऐड करना होता हाँ, है, लेकिन तो रो सर और, फॉर्मूला तो यही ना रहेगा। हाँ फॉर्मूला, फॉर्मूला बदल जाएगा, थोड़ा पैटर्न में बदल जाएगा। जैसे यहाँ A11 आया, अब यहाँ A12 की जगह A21 आ जाएगा, है ना, A21, तो थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाएगा, वैल्यू सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगा, समझे। हाँ सर। फाइनल कैलकुलेशन होके वैल्यू सेम आएगा बेटे, वो चीज है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो। एक्सरसाइज 1 में बताओ। कोई क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज 1 में 4.1 मिसलेनियस का, वो मैं बता दूंगा आपको, है ना। इसको मैं, आपने कौन कौन सा पूछा था? 3 पॉइंट मिसलेनियस का आपने पूछा था। मिसलेनियस का सर 1 2 3। चलो ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। 1 2, एक बार आप फोटो खींच के मुझे मैसेज कर देना, है ना, ताकि मुझे रिमाइंड रहेगा, है ना। ओके बेटे। ओके सर। चलिए ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। गुड नाइट सर।